हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन, जिसकी एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। देखो, हमें एक टर्म्स दे रखी है 12x, 36। इनका हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, 12x, 36 ये दे रखा है, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम 12x का निकालते हैं कॉमन। देखो 12x का कॉमन क्या होता है, 12 हम सबसे पहले देखेंगे किस किस टेबल में आता है। जैसे ये देखो, 1 के टेबल में आता है कितने पर, 12 पर। 2 के टेबल में 6 पर। 3 के टेबल में 4 पर, ठीक है। 4, फिर उसके बाद 4 के टेबल, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 में और 12 में, ठीक है। तो यानी इसका कॉमन क्या मिला हमें, इसका कॉमन हमें मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ठीक है। साथ में x है एंड x, ठीक है। सबके साथ हम मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, कॉमा लगा लेते हैं, ऐसे कॉमा लगा लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कॉमन है। अब अगली टर्म क्या है, 36 का कॉमन निकालते हैं फैक्टर। पहले तो 36 कौन कौन से टेबल से डिविजिबल है। सबसे पहले 1 के टेबल में 36 पर, 2 के टेबल में 18 पर, 3 के टेबल में 12 पर, ठीक है। 4 के टेबल में 9 पर, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में 6 पर, 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, ठीक है। उसके बाद 9, 12, 18, 36, यानी कौन कौन सा टेबल में आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18। तो देखो हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हम इसमें हाईएस्ट कॉमन देखेंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन क्या है, जैसे 1, 1 कॉमन है, 2, 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 12, ठीक है। उसके बाद x है, उसके बाद यहाँ पे 18 है। तो हाईएस्ट कॉमन हमें क्या मिल रहा है, 12। तो इसका आंसर क्या है, 12, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट है 2y, 22 xy, यही दे रखा हमें। यहाँ देखो, सबसे पहले 2y और नीचे हम लिख लेंगे 22 xy। 2y का कॉमन क्या होगा, एक तो 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में और y, ठीक है। 22 किस किस में आता है, तो 1 में, 2 में, ठीक है, और 11 में, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, x है और y है। कॉमन क्या मिल रहा है हमें हाईएस्ट, एक तो 2 मिल रहा है और एक y मिल रहा है, ठीक है ना। तो यानी कॉमन क्या है इसका हमारा, 2y। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2y। ऐसे ही थर्ड करेंगे, 14pq, 28p का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, 14p एंड q। सबसे पहले 14 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता है, ठीक है। और एक 14 में आता है। इसके अलावा p एंड q ये है। 28 की बात करते हैं, 28p का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर। तो देखो ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, चाहो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो जैसे 28 है, 1 के टेबल में 28 पर, 2 के टेबल में 14 पर, ठीक है। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, नहीं 4 के टेबल में आता है 7 पे, 4 × 7, ठीक है। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में, वही 7 हो गया। उसके बाद यही है, यानी 1, 2, 4, 7, 14 और 28, 14 और 28। इसके अलावा p 2 टाइम है, तो p एंड q 2 टाइम है, q एंड q। कॉमन देखो क्या मिल रहा है हमें हाईएस्ट, पहले तो हमें 14 मिल रहा है, ठीक है। अगला p है और एक q है,
ठीक है, ये कॉमन है हमारा, यानी कि हम क्या कर सकते हैं 14p हमारा ये आंसर है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पार्ट 2x 3x का स्क्वायर और 4। देखो इसमें कॉमन क्या है, देखो कॉमन पहले 2x का बात करते हैं, तो ये 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और x। ठीक है, 3x की बात करते हैं, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और x के टेबल, x कितनी बार है 2 बार। ठीक है, 4 की बात करते हैं तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में। इसमें कॉमन क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन, देखो यहाँ पे x है बट यहाँ पे x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 3 है, यह भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है ओनली। तो आंसर क्या है इसका 1। ठीक है, आंसर क्या है 1। फिफ्थ देखते हैं 6ab कॉमा 24ab का स्क्वायर। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो हम ना इसको ऐसे शॉर्टकट में बताऊँ तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 6 के टेबल में 24 भी आता है, तो इनका कॉमन क्या मिला, मुझे 6 मिल गया। ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो ए भी कॉमन है। बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो बी भी कॉमन है। ठीक है, सी नहीं है तो इसका आंसर 6ab है। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लॉन्ग तरीके से करना है तो इस तरीके से कर लेते हैं। जैसे देखो 6abc है, तो कॉमन पहले निकालेंगे 1 2। 6 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और 6 में आता है। ठीक है, इसके अलावा abc यही है। और अगला टर्म क्या है 24, ab का स्क्वायर है, तो 24 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, ठीक है, 3 में आता है, 4 में भी आता है और 6 में भी आता है, और 24 12 में आता है। ठीक है, और 24 में आता है। इसके अलावा ए है, बी कितनी बार है 2 बार है, ये देखो बी कितना टाइम है 2 टाइम है। तो कॉमन क्या है हमारा, हाईएस्ट कॉमन क्या है, एक तो हमारा 6 है, इसके अलावा ए आ रहा है, ठीक है, इसके अलावा बी आ रहा है, ये देखो। ठीक है, या तो हम ऐसे कर ले या तो ऐसे कर ले, तो आंसर क्या आ जाएगा 6ab। ऐसी फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ देखते हैं, देखो 16x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा है, 32। यहाँ देखो क्वेश्चन देखो 16x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर कॉमा 32x। देखो इनमें कॉमन क्या है, तो देखो इनमें कॉमन आएगा 4 के टेबल में 16 भी आता है और 32 भी आता है। ठीक है ना, और तीनों के साथ x है तो x भी आ जाएगा। ठीक है, या इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे 16x का क्यूब है, ठीक है, और माइनस 4x का स्क्वायर है और 32x है। इनको अलग अलग भी हम कर सकते हैं। देखो जैसे 16 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 में, 2 में, ठीक है, 4 में और 16 में। इसके अलावा x कितने टाइम है 3 टाइम, x x x। ठीक है, ऐसी -4 1 में और 2 में और 4 में। अब देखो यहाँ -4 है तो यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पे x कितने टाइम है 2 टाइम है। यहाँ 32 की बात करते हैं तो ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। ठीक है, 8 के टेबल में आता है, 16 में आता है और 32 में आता है। x A1 टाइम है। ठीक है, कॉमन देखो क्या है इसमें, सबसे पहले तो कॉमन देखते हैं हम यहाँ पे 4, ये 4 कॉमन है। ठीक है,
और x कॉमन है यहाँ पे हमारा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4x। ठीक है, 7th देखते हैं। यहाँ देखो 10PQ, 20QR, 30RP। देखो यहाँ पे हमारे क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो सिंपल है, 10 के टेबल में 10 भी आता है, 20 भी आता है, 30 भी आता है। ठीक है, और ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 10 और 20 और 30 है जो हाईएस्ट कॉमन हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके अलावा P यहाँ पर है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, तो सिर्फ इसका आंसर 10 हो जाएगा। 8th की बात करते हैं। 3x का स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, y का क्यूब, 10x का क्यूब, y का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर, y का स्क्वायर एंड z, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इनमें कॉमन देखो क्या होता है। ऐसा कोई टेबल जिसमें 3 भी आता हो, 10 भी आता हो एंड 6 भी आता हो। तो देखो ऐसा कॉमन तो सिर्फ 1 ही होता है। ठीक है, इसके अलावा x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर भी है, लेकिन देखो x का स्क्वायर, x का क्यूब और x का स्क्वायर है, तो मैं x का स्क्वायर ले सकती हूँ। ठीक है, x की पावर 2 एंड x की पावर यहाँ पे भी 2 अगर मैं मान लूँ, और x की पावर 2। ठीक है ना, तो x कितने टाइम 2 टाइम मैं ले सकती हूँ। यहाँ पे भले 3 टाइम है, लेकिन इसमें से 2 टाइम तो मैं ले सकती हूँ ना। इसके अलावा y की पावर 3 है, y का स्क्वायर है एंड ये y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी मैं y का स्क्वायर ले सकती हूँ। z यहाँ पे बट इनके साथ नहीं है, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, यानी मेरे पास आंसर आ रहा है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है, लॉन्ग तरीके से देख लो एक बार। 3x का स्क्वायर, y का क्यूब, ये देखो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। इसके अलावा x कितने टाइम है 2 टाइम, और y कितने टाइम है 3 टाइम। ठीक है, यही हो रहा है। अगला टर्म है 10x का क्यूब, y का स्क्वायर। ठीक है, 10 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा एंड 5 के टेबल में आएगा। ठीक है, इसके अलावा x कितने टाइम है 3 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, y 2 टाइम। ठीक है ना, इसके अलावा नेक्स्ट टर्म क्या है 6x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z। तो देखो 6 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में। ठीक है, यहाँ पे एक 10 का टेबल भी आएगा। इसके अलावा x कितने टाइम है 2 टाइम, y कितने टाइम है 2 टाइम और 1 टाइम z है। कॉमन देखो क्या है, हमारे पास कॉमन क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। ठीक है, जनरली 1 लिखा नहीं जाता। और क्या मिल रहा है x, हमारे पास एक x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसके अलावा एक और x कॉमन मिल रहा है, यानी x का स्क्वायर हो रहा है। यही हो रहा है ना, x का स्क्वायर हो रहा है। और y कितने टाइम है, y भी यहाँ पे 2 टाइम हो रहा है। अगर मैं बात करूँ, ये देखो ये 1 टाइम, ठीक है, और ये 2 टाइम। ये इसके साथ देखो 1 2 एंड 3। ठीक है ना, तो मेरे को यही तो मिल रहा है x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आंसर कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला क्वेश्चन है 7x माइनस 42, 7x माइनस 42, यही क्वेश्चन है। देखो इनका कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखो सबसे पहले इनका कॉमन हमें क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है, क्योंकि 7 के टेबल में 7 भी आता है और 42 भी आता है, तो मैं 7 को बाहर ले सकती हूँ। और क्या कॉमन है, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं x माइनस, यानी कि 7 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 7x आ जाएगा, माइनस अब 7 के टेबल में 42 कितने पे आता है 6 पे। ठीक है ना, तो 7 6 जा 42। अगर मैं इस वाली टर्म को ओपन करती हूँ तो दोबारा मैं इस वाली वैल्यू पे आ जाऊँगी। देखो 7 को x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा 7x माइनस 7 6 जा 42। यही आ रहा है ना, यही तो हमारा क्वेश्चन था।
यानी मैंने क्या किया, इनका कॉमन क्या निकाला, 7 निकाला, देन बाकी को हमने ब्रैकेट में ले लिया। सेकंड पार्ट करते हैं, ये देखो क्या है, 6p - 12, 6p - 12q, यही क्वेश्चन है। तो देखो कॉमन क्या आएगा, 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा p, 6 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p, माइनस है प्लस माइनस माइनस, 6 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 2 पे, और यहाँ पे q, ये हमारा आंसर है। थर्ड देखते हैं, देखो थर्ड क्या कह रहे हैं, 7a² + 14a, यही कह रहे हैं। अब देखो इसमें भी हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 7 के टेबल में 7 आता है एंड 14 भी आता है, कॉमन हमारा क्या हुआ, 7 हुआ। a, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a, तो a भी कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, a कितने टाइम है, 2 टाइम, तो यहाँ पे 1 टाइम a आना चाहिए, प्लस 7 के टेबल में 14 कितने में आता है, 2 पे, और a यहाँ पे है ही, ये हमारा आंसर है। यानी 7a को a से करेंगे तो 7a² प्लस, देखो दोनों साइड प्लस है इसलिए प्लस लगा है, प्लस 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 होता है, 7a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14a हो जाएगा, सिंपल। ये थर्ड हो गया। फोर्थ पार्ट करते हैं, -16z + 20z का क्यूब, यही क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 16z + -16z + 20z का क्यूब है, कॉमन क्या आ रहा है। देखो ऐसा टेबल देखेंगे जिसमें दोनों आ जाए, जैसे 2 के टेबल में दोनों आता है और 4 के टेबल में भी दोनों आता है, ठीक है ना। तो हमें हाईएस्ट कॉमन लेना है, यानी मैं इसको बाहर क्या ले सकती हूँ, 4 ले सकती हूँ, या और कोई टेबल भी है, 5 6 7 4 ही आएगा, 4 के टेबल में दोनों आता है, ठीक है। तो मेरा 4 बाहर हो गया, इसके अलावा जेड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जेड भी कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखो बात क्या है, यहाँ पे मेरा माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, तो देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस लेती तो माइनस प्लस मिलके माइनस बन जाता, तो ये मेरा आंसर माइनस में आता, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैं माइनस लूँगी, ठीक है ना। यानी 4 के टेबल में 16 कितने पे आता है, 4 पे, तो 4 4 जा 16z हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे मैं क्या ले सकती हूँ, प्लस ले सकती हूँ। 4 के टेबल में 20 कितने पे आएगा, 5 पे, ठीक है। 4 5 जा 20, जेड कितने हैं, क्यूब है, यहाँ पे जेड कितने हैं, 2, तो हमें सॉरी यहाँ पे जेड कितने हैं, 1, तो हमें यहाँ पे जेड का स्क्वायर ले सकती हूँ, यानी जेड 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, कितना हो जाएगा, जेड की पावर 3 हो जाएगी, यानी जेड का क्यूब हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। एक बार फिफ्थ भी देख लेते हैं, यहीं पे क्या है, 20l² m + 30al m, ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20l² m एंड 30al m, ठीक है। कॉमन देखो क्या है, ऐसा कोई टेबल जिसमें 30 और 20 दोनों आ जाए और हाईएस्ट हो। देखो 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 10 के टेबल में भी आते हैं, क्या 20 के टेबल में दोनों आते हैं, 20 आता है 30 नहीं आता, यानी कि हाईएस्ट मेरा क्या मिल रहा है, 10 ही तो मिल रहा है, 10l। देखो l इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, m इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो m भी कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या बच रहा है, 10 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 2 पर, l कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 1 टाइम यहाँ पे लिखेंगे, l का स्क्वायर हो जाएगा, m 1 टाइम है तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1 टाइम लिखा हुआ है, प्लस, ठीक है, 10 के टेबल में 33 पर। अब देखो a इसके साथ नहीं है तो हम a लगा सकते हैं, lm ऑलरेडी है तो हम छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर है, ठीक है। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ करेंगे, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, 5x² y - 15xy का स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। देखो अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है हमें, देखो कॉमन क्या मिल रहा है हमें, 5 और xy भी मिल रहा है, x और y, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे y का स्क्वायर है, तो 1 टाइम ही लेंगे xy, ठीक है। अब देखो 5xy, x कितने टाइम है, 2 टाइम, तो एक बार x यहाँ पे आ जाएगा, 5x का स्क्वायर और y, यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, इसके अलावा हम क्या 15 कितने पे आता है, 5 के टेबल में 3 पर, ठीक है। इसके अलावा xy यहाँ पे है, यहाँ पे y
एक बार ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर है। ये हमारा आंसर हो गया। ये छठा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 7th देखते हैं, ये वाला 10a का स्क्वायर, 10a का स्क्वायर माइनस 15b का स्क्वायर प्लस 20c का स्क्वायर। ये देखो 10, 15 एंड 20, ऐसा टेबल जिसमें 10 भी आता हो, 15 भी आता हो एंड 20 भी आता हो। तो देखो वो टेबल है हमारा 5 के टेबल में 10 भी आता है, 15 भी आता है एंड 20 भी आता है। तो हमें कॉमन क्या मिला 5। अब यहाँ पे a है, b है एंड c है। अल्फ़ाबेट में कोई कॉमन नहीं है तो हम छोड़ देंगे। यहाँ देखते हैं, अब 5 के टेबल में 10 कितने में आता है 2 पर, यानी 2a का स्क्वायर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 के टेबल में 15, 3b का स्क्वायर प्लस 5 4 ज़ा 20 c का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। 8th देखते हैं, -4a का स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। यही क्वेश्चन है। हम क्या कर सकते हैं, कॉमन देखो इसमें क्या है 4 4 4, 4 कॉमन आ जाएगा, a भी कॉमन है, b और c नहीं है। इसके अलावा देखो यहाँ पे माइनस है, बीच में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम इसके साथ कोई माइनस नहीं लेंगे, आप ब्रैकेट के अंदर लेंगे माइनस प्लस। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस लेती हूँ तो फिर माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो इसके साथ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है 4a कितने टाइम है 2 टाइम, तो -a लिख सकती हूँ, ताकि 4a को -a से मल्टीप्लाई करूँगी तो -4a का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे प्लस ले सकती हूँ क्योंकि प्लस प्लस प्लस, क्योंकि ये वाला वैल्यू मेरा पॉजिटिव में है। अब यहाँ पे 4a ऑलरेडी है, बच क्या रहा है हमारे पास b, तो b हम यहाँ लिख लेंगे। इसके अलावा अब यहाँ पे मैं माइनस ले सकती हूँ क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4a है, बच क्या रहा है c, तो ये मेरा आंसर है। 9th देखते हैं, x का स्क्वायर y z प्लस एक्स वाई का स्क्वायर z प्लस एक्स वाई जेड का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है 9th। देखो हमें क्या कह रहे हैं, कॉमन देखते हैं, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, कॉमन क्या मिल रहा है एक्स वाई जेड। अब x कितने टाइम है 1 2 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, y कितने टाइम 1 टाइम 2 टाइम 2 टाइम, z 1 टाइम 1 टाइम 2 टाइम। तो एक ही बार हम एक्स वाई जेड लेंगे, बाकी जो है हम यहाँ देखते हैं, सारे पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में रह जाएगा। x कितने टाइम है 2 टाइम है, एक बार यहाँ लिखा है तो एक बार मैं यहाँ लिख सकती हूँ, x 2 टाइम हो गया। वाई जेड ऑलरेडी है, कुछ नहीं करेंगे आगे, प्लस एक्स वाई जेड है, y कितने टाइम है 2 टाइम, तो एक बार y यहाँ लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे एक बार z लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी है, बस z 2 टाइम है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड है पर y 2 बार है इसलिए एक बार लिखा है। 10th क्वेश्चन, ये देखो ये वाला क्या क्वेश्चन है, a एक्स का स्क्वायर y प्लस b एक्स वाई का स्क्वायर प्लस c एक्स वाई एंड z। ये देखो ये क्वेश्चन है। कॉमन देखो क्या है a b c, x x x, यानी x तो कॉमन है, y y y y भी कॉमन है, ठीक है, एक्स वाई हमारा कॉमन मिल गया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्या मिल रहा है a, x कितने टाइम है 2 टाइम, तो एक x यहाँ आ जाएगा ax, प्लस यहाँ देखो b नहीं है, b लिख लेंगे, एक्स वाई है, y 2 टाइम है तो b y हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्लस एक्स वाई है, c z हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, ये z है। ठीक है, 10th तक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हम 2 2 के पेयर बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमें फैक्टर करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 2 के पेयर बना लेते हैं, ठीक है, ये 2 एंड ये 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का कॉमन देखते हैं। सबसे पहले x है तो इसका कॉमन क्या हो गया x, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, x कितने टाइम है 2 टाइम है तो एक बार x यहाँ आ जाएगा, प्लस y हो जाएगा,
एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। इनका कॉमन देखते हैं क्या मिल रहा है, प्लस का 8 मिल रहा है कॉमन। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्स प्लस वाई, यही बच रहा है एक्स और वाई। 8 को एक्स से करेंगे तो 8x, 8 को वाई से करेंगे तो 8y, सिंपल। अब देखो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो जो हमारा ये ब्रैकेट वाला है ना वो हमेशा सेम आएगा, एक जैसा ही आएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या मिल रहा है, एक्स प्लस 8, सॉरी एक्स प्लस 8, और नेक्स्ट क्या है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसी सेकंड देखते हैं, 15xy माइनस 6 एक्स प्लस 5y माइनस 2, यही क्वेश्चन है। देखो पेयर बना लेते हैं दो दो की, ठीक है। इनका कॉमन क्या है, 15 और 6 का कॉमन क्या होगा, ऐसा टेबल जिसमें 15 और 6 दोनों आ जाए, वो टेबल कौन सा होगा, 3 का, ठीक है। 2 के टेबल में दोनों नहीं आते, 3 में आते हैं, 4 में नहीं आते, 5 में नहीं आते, 6 में नहीं आते, 7 में नहीं आते, तो हमारा वो क्या है 3। इसके अलावा दोनों के साथ x है तो x भी हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बच रहा है हमारे पास, 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है, तो 3 5 15, इसके अलावा x यहाँ पे है तो बच क्या रहा है y, ठीक है 5y, माइनस 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 2, x ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यानी 3x को 2 -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6x हो जाएगा। अब इन दोनों का कॉमन ले लेंगे, देखो इन दोनों का कोई कॉमन तो है मिल नहीं रहा क्योंकि 5 है और 2 है, दोनों ही अपने टेबल में आते हैं, तो हम इसका कॉमन क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब क्या मिल रहा है 5y माइनस 2, ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू सेम आ गई, यानी इसका आंसर क्या होगा 3x प्लस 1, ठीक है 3x प्लस 1 और 5y माइनस 2, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही थर्ड देखते हैं, देखो थर्ड क्या कह रहा है हमें यहाँ पे, ax प्लस बी एक्स, देखो क्वेश्चन क्या है, ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, यही क्वेश्चन है। यहाँ देखो ये क्वेश्चन है, फिर से वही सेम पेयर बना लेते हैं। कॉमन क्या है, ए एक्स बी एक्स, कॉमन क्या मिल रहा है एक्स, ए प्लस बी हो रहा है, ठीक है ना, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स को ए से करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, एक्स को बी से करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा। अब इनका कॉमन क्या आ रहा है, ए वाई माइनस बी वाई, ठीक है, तो इनका कॉमन क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है ना, यही हो रहा है। और दोनों के साथ माइनस है तो माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा बी हो जाएगा। अब देखो बीच में बात आ रही है प्लस की, तो देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस करती हूँ तो माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ए प्लस बी यही होगा, यानी क्या होगा, सॉरी ये देखो एक्स माइनस वाई एंड ए प्लस बी, ये हमारा आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट देखेंगे, जेड माइनस 7 प्लस 7xy माइनस एक्स वाई जेड, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, देखो माइनस एक्स वाई जेड, ये वाली वैल्यू को मैं जेड से कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो 7 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे जेड कॉमन हो रहा है, तो माइनस एक्स वाई जेड को मैं जेड प्लस जेड से कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, -7 को प्लस 7xy से कर सकती हूँ। अब हमें पेयर बना लेने हैं दो दो के, ठीक है। इनका कॉमन क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, ठीक है ना, इनका कॉमन क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। क्या कर सकती हूँ, -xy प्लस 1, जेड के टेबल में जेड कब आएगा, 1 पर आएगा, इनका कॉमन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अब देखो मैं इसको माइनस में ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 के टेबल में 7 कितने पे आएगा, 1 पर आएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 7 1 जा 7, यहाँ आप देखो माइनस प्लस
यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस में चाहिए हमें, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस। यहाँ पे क्या है, 7 कितने, 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे, एक्स वाई, तो ये हमारा आंसर है। क्या आंसर है, Z-7, और अगला क्या है, ये देखो XY -1 या 1 -XY, एक ही बात है। देखो XY माइनस में है, यस, 1 प्लस में है, यस, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -XY + 1 लिख लेते हैं, या +1 -XY, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा 5th पार्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।